नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, बीएड वर्सेस डीएड छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में फाइनल सुनवाई आज थी। जैसा कि कल पूर्व में ही मैंने आपको बता दिया था कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में कल जो भी डिसीजन है वो आ जाएगा। आपको मैं बता देता हूं कि WPS 5788/2023 जो बीएड वर्सेस डीएड सहायक शिक्षक भर्ती का मामला छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में केस चल रहा था, माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो ही गलती देवेश शर्मा की तरफ से की गई है, तो वही गलती जो है कि छत्तीसगढ़ में भी बीएड वालों की तरफ से की गई है। और उसी पॉइंट के आधार पर ही लगभग जो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का डिसीजन है वो बीएड के अगेंस्ट जाता हुआ दिख रहा है। हालांकि ये फाइनल नहीं कर रहा हूँ कि जहाँ तक जो माननीय जजेज हैं वो डीएलएड से सेटिस्फाई या एग्री करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि बीएड ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण जो एनसीटी की तरफ से पूर्व में कराया गया है उसको लेकर सारी वेबसाइटों में रिकॉग्निशन ऑर्डर है और बहुत सारे लोगों ने ये प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उन लोगों के मार्कशीटें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब अगर छत्तीसगढ़ बीएड वाले रिव्यू में जाते हैं तो निश्चित रूप से इन सारी चीज़ों को, ये सारे डॉक्यूमेंट उनको लगाने होंगे और एनसीटी से आरटीआई के माध्यम से वो सूचना भी मांगनी पड़ेगी। जो 2017 से 2019 में एनसीटी की तरफ से जो ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण कराया गया पूरे भारत में, वो क्यों कराया गया है, वो जो प्रशिक्षण है, जहाँ तक मैं बताता हूँ कि एनसीटी ने ये कह दिया कि जो सूचना का आरटीआई में कह दिया कि अभी तक जो है कि कोई भी संस्थान की तरफ से ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण नहीं कराया गया और ब्रिज कोर्स अस्तित्व में नहीं है। यही पॉइंट उन पर बहुत भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि एनसीटी की तरफ से एक बार पूरे देश में, संपूर्ण भारत में लगभग लाखों अभ्यर्थियों को ये ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण करवाया गया है। क्योंकि यहाँ ब्रिज कोर्स प्रशिक्षण योग्यता वाले जो आरटी के अधिनियम 2009 के तहत पूरी तरीके से करवाया गया है, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन वाली जो बात आई वो कंप्लीट है, तो ये करवाया गया है। और यही पॉइंट बीएड की तरफ से छत्तीसगढ़ में कोड में नहीं लगाया गया और ये पॉइंट उनको वहाँ पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो साथियों, आज की जो सुनवाई हुई, बीएड के एडवोकेट ने किन किन पॉइंटों को रखा, डीएड के एडवोकेट ने किन किन पॉइंटों को रखा, क्या उम्मीद है, कोर्ट का फैसला किस तरफ जा सकता है। फाइनली जो है कि आज मैं बता देता हूं कि जो माननीय छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में है, बिलासपुर हाई कोर्ट में है, जो शानदार बहस हुई है, चाहे वो देवेश शर्मा का केस हो, चाहे बिहार जो है कि वो रामकृष्ण वाला मामला हो, या जो है कि राजस्थान हाई कोर्ट का जो 25/11/2021 का फैसला हो, उसमें सब में ही पूरी तरीके से खुलकर बहस हुई है। और आज हर पॉइंट पर चारों तरफ से बातें रखी गई हैं, कोर्ट में रखी गई हैं। और ये चारों तरफ से जो बातें रखी गई हैं वो क्या हुई, डीएलएड के एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा जी उपस्थित थी, मनदीप कालरा जी उपस्थित थी और बीएड के एडवोकेट सीनियर एडवोकेट श्रीवास्तव जी भी आज उपस्थित थे। आज जजों की तरफ से भी डीएलएड और बीएड के एडवोकेटों से, दोनों एडवोकेटों से क्रॉस क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, दोनों ही पार्टियों से क्रॉस क्वेश्चन किए गए हैं। तो आज के कोर्ट में जो सबसे पहले बता देता हूं कि डीएलएड के एडवोकेट को बोलने का मौका मिला और डीएलएड के एडवोकेट मीनाक्षी अरोरा ने सारे पॉइंट्स को रखा, जैसा कि वो पूर्व में अन्य राज्यों में भी उन पॉइंटों को रख चुके हैं कि क्वालिटी एजुकेशन की बात कर रही हैं। और बीएड जो है कि बीएड का जो एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन है 2018, उसको क्वेश्चन कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट ने ही क्वेश्चन कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने उसी डिसीजन को फॉलो करते हुए अपना फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट में बीएड के बहुत सारे जो केसेज हैं, उन सारे केसेज को डिस्पोज कर दिया गया है, चाहे वो अर्नव घोष का मामला हो, अन्य कई जो भी मामले हों, इन सभी को। और उन्होंने सीधा कहा कि 11/8/2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, देवेश शर्मा वाले केस में जो फैसला आया, बीएड जो है कि 1 to 5 से हटा दिया गया है, यानी कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। और राजस्थान हाई कोर्ट का जो फैसला है 25/11/2021 को, एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 को उन्होंने रद्द कर दिया था, इसलिए भी बीएड पूरी तरीके से एलिजिबल नहीं है। राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने माना है और तो सभी राज्यों में
ये राजस्थान हाई कोर्ट के ही फैसले के अनुसार ही बीएड जो है कि एलिजिबल नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर के जो डीएड के एडवोकेट का कहना था कि यानी 2021 से ही जो है कि सभी राज्यों में ये जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, ये फैसला माना जाना चाहिए कि 2021 में राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है कि एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन 28/6/2018 को रद्द कर दिया था, कि जो कि एक अनलॉफुल गजट था, तो उसे अनलॉफुल मानते हुए राजस्थान हाई कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया था। तो यहाँ पर राजस्थान हाई कोर्ट के ही फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने माना है, और जो है कि तभी से ये फैसला सभी देश के सभी राज्यों में अपेक्स कोर्ट पर लागू माना जाना चाहिए। तो साथियों, आज जो बात करते हैं कि जब मीनाक्षी अरोड़ा जी की तरफ से बात उठाई गई एनसीटी का जो गजट नोटिफिकेशन क्वेश्चन कर दिया गया, तो उसमें जो है जो माननीय जजेस थे, कोर्ट के माननीय जजेस थे, तो उन्होंने कहा कि जब एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 क्वेश्चन हो गया तो बीएड एलिजिबल नहीं रहा, तो इसमें जो है कि फिर तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। ये यानी कि डीएलएड के जो एडवोकेट हैं मीनाक्षी अरोड़ा जी ने, उन्होंने पटना हाई कोर्ट के डिसीजन को माना, उत्तराखंड के मामले को माना। उन्होंने कहा कि जो आरटीई एक्ट की डिमांड है वो क्वालिटी एजुकेशन है, और वहाँ पर जो है कि बीएड जो है, बीएड के लिए जो एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन है वो अनलॉफुल है, और जो है कि अनलॉफुल है, और ये जो है कि बीएड कहीं भी 1 to 5 के लिए एलिजिबल नहीं है, केवल डिप्लोमा इन एलिमेंट्री ही इस के लिए 1 to 5 पढ़ाने के लिए एलिजिबल है। तो उन्होंने कहा कि जो 25/11/2021 के राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को छत्तीसगढ़ के बाद जो है कि छत्तीसगढ़ की विज्ञप्ति आई थी, तो इसलिए जो है राजस्थान हाई कोर्ट ने जो है कि उसको क्वेश्चन कर दिया था, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए 11/8/2023 को एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 2018 रद्द कर दिया। तो इसलिए जो है कि जो छत्तीसगढ़ में जो विज्ञप्ति आई उसे भी जो है कि वहाँ पर से भी बीएड जो है कि एलिजिबल नहीं होनी चाहिए, उनको बाहर करना चाहिए। तो उन्होंने कहा देवेश शर्मा वाला जो केस है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसे भी उठाया, किस प्रकार से एनसीटी का जो गजट आया, तो उन्होंने ये सारी बातें वहाँ पर रखी। तो इन सारी बातों से जो है कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस ने भी इनके साथ एग्री किया, और एनसीटी का जो गजट है उस 2018 उसे अनलॉफुल बताया। अब यहाँ पर जो बात आती है कि किस तरीके से उन्होंने कहा कि ये गजट क्वेश्चन किया गया, तो एडवोकेट डीएलएड के एडवोकेट मीनाक्षी अरोड़ा जी की तरफ से कहा गया कि एमएचआरडी की तरफ से 30 मई 2018 को एनसीटी को पत्र लिखा जाता है, उसके बाद एनसीटी का गजट 28/6/2018 का गजट आया जो कि अनलॉफुल था, क्योंकि जो एनसीटी है वो जो है कि स्वतंत्र बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है, वो किसी के दबाव में काम नहीं कर सकती है। ये जो है कि किसी मंत्री के कहने पर या जो है कि एमएचआरडी के कहने पर जो है कि ये गजट आया है। और क्योंकि यहाँ पर प्रश्न ये उठा था कि गजट क्यों क्वेश्चन हुआ, और ये प्रश्न उठा था जजों की तरफ से, तो तब उन्होंने कहा कि 30 मई 2018 को एमएचआरडी की तरफ से इसे जो है कि पत्र लिखा गया कि यहाँ पर जो केवीएस के रिक्रूटमेंट आ रहे हैं तो वहाँ पर अपर्याप्त टीचर हैं, वहाँ पर पर्याप्त टीचर नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस कारण से जो है कि बीएड को प्राथमिक रिक्रूटमेंट में शामिल किया जाए। ये पत्र लिखने के कारण से ही सारी चीज़ें हुई, जो कि आप सभी लोगों को मालूम है। तो अब यहाँ पर बात करते हैं आगे कि किन किन मामलों में उठाया गया। जैसा कि आप समझ रहे हैं कि मीनाक्षी अरोड़ा की तरफ से ब्रिज कोर्स को लेकर भी पहली बार जो है कि किसी हाई कोर्ट में खुल करके बात कहा। उन्होंने आरटीआई से, एनसीटी से जो जवाब मांगा था कि ब्रिज कोर्स को लेकर कि ब्रिज कोर्स कहाँ से कराया जाता है और कौन सा संस्थान ब्रिज कोर्स को कराया जाता है, तो एनसीटी की तरफ से जो जवाब आया है कि उन्होंने कहा आज तक कोई भी संस्थान अस्तित्व में नहीं है, फिलहाल के टाइम में ऐसा कोई संस्थान नहीं है जो ब्रिज कोर्स कराता है। और ब्रिज कोर्स को नहीं कराने को लेकर उन्होंने जो आरटीआई मांगा था उसके माध्यम से कोर्ट में प्रूव कर दिया है, और ये जो है कि माननीय जजेज भी उसको एग्री करते हुए, जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि ब्रिज कोर्स
एनसीटी की तरफ से करवाया गया है अक्टूबर 2017 में, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन हुए थे। तो यहाँ पर जो है कि बीएड के एडवोकेट श्रीवास्तव जी ने कहा कि ये मैटर इतना सिंपल नहीं है जितनी ईजिली इसको बताया जा रहा है। तो ये इतना सिंपल नहीं है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस था, यानी कि जो रिक्रूटमेंट था वो जो है कि पहले ही कंप्लीट हो चुका था, केवल ज्वाइनिंग और काउंसलिंग बची हुई थी। इसी बीच जो है कि 11/8/2023 का जो फैसला आ गया था, उन्होंने जस्टिस बोपन्ना की बेंच में जो बीएड के फेवर में स्टे दिया गया था उसको भी उठाया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के जो अभ्यर्थी थे वो ना तो सुप्रीम कोर्ट में पार्टी थे, ना ही वो राजस्थान हाई कोर्ट में पार्टी थे। तो उन्होंने कहा कि राजस्थान का जो मैटर है वो राजस्थान के लिए है, क्योंकि 11/8/2023 की बात आई। तो 11/8/2023 से पहले का ये रिक्रूटमेंट है। तो यहाँ पर देखिए मीनाक्षी अरोड़ा जी ने एक बात फिर उठाया, उसको क्रॉस क्वेश्चन। उन्होंने कहा अगस्त में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन सितंबर में इन लोगों को ज्वाइनिंग दी गई है, कि जहाँ पर ये भी कुछ मामला फंसता हुआ नज़र आ रहा है। तो राजस्थान में बीएड, अब यहाँ पर बीएड के एडवोकेट ने ये भी कहा कि जब राजस्थान में जो है कि एनसीटी का गजट नोटिफिकेशन 28/2018 आया, तो उन्होंने कहा कि जब भी विज्ञप्तियाँ निकली तो राजस्थान शिक्षा विभाग की तरफ से बीएड को वहाँ पर आवेदन में शामिल ही नहीं किया गया था, जबकि जब तक कोई भी गजट नोटिफिकेशन क्वेश्चन नहीं होता तब तक दोनों ही लोगों को समान रूप से आवेदन करने का मौका दिया जाना चाहते, जबकि राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ, जिसके लिए राजस्थान को कोर्ट से फटकार भी लगी थी। और बीएड के एडवोकेट ने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है उसको रिट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव मामले पर भी बात की। उन्होंने कहा कि इसको जो है कि प्रोस्पेक्टिव रूप से लागू किया जाना चाहिए, लेकिन कुल मिलाकर के यहाँ पर जो हाई कोर्ट के जस्टिस थे उन्होंने कहा कि अगर बीएड वाले जो है कि रिव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो वो अपेक्ष कोर्ट पर। यहाँ पर कुल मिलाकर के मैं यही कहना चाहूँगा कि कुछ जो गलती जो है कि बीएड की तरफ से भी हुई है, क्योंकि बीएड की तरफ से मामला वहीं पर आया कि जो ब्रिज कोर्स से संबंधित एनसीटी के डॉक्यूमेंट थे वो डॉक्यूमेंट नहीं लगाए गए, क्योंकि अगर एनसीटी की तरफ से दिए गए जो अक्टूबर 2017 का नोटिफिकेशन है, उस नोटिफिकेशन का और आरटी एक्ट में संशोधन जो किया हो, उन सारी चीज़ों को अगर यहाँ पर कोर्ट पर लगाया जाता, रिजॉइंडर लगाया जाता, तो निश्चित रूप से आज मैटर कुछ और होता है। तो रिव्यू में अगर वो चीज़ लगाना चाहते हैं तो वो लोग लगा सकते हैं। कुल मिलाकर के यहाँ पर मैं कहूँगा कि डीएलएड की तरफ से जो छत्तीसगढ़ सेवा नियमावली है उसका भी मामला उठाया गया 1993 का, लेकिन उसमें उन्होंने कह दिया कि डीएलएड के एडवोकेट ने कि इसमें एमेंडमेंट करके ही डीएलएड को शामिल करवाया गया है, जो कि सही नहीं है, क्योंकि 28 जून 2018 के एनसीटी के गजट नोटिफिकेशन को अपेक्स कोर्ट जो है कि क्वेश्चन कर चुकी है। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण जानकारी थी और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि आज छत्तीसगढ़ में बीएड वर्सेस डीएड मामले में फाइनल हियरिंग हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब अगली डेट कब दी जाती है ये देखना बाकी है। फिलहाल के लिए यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि जहाँ तक माननीय जजेज हैं उनकी क्या इच्छा रहती है, क्या फैसला आता है, क्या नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर उत्तराखंड और पटना हाईकोर्ट का भी मामला आ चुका है, उसको भी बढ़ा, जिसमें जो है कि ज्वाइनिंग टीचरों को बाहर करने के आदेश हुए हैं। तो कुल मिलाकर के ये चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपको समझना होगा। और ऐसा नहीं कि मौका नहीं है, मौका आपको है, लेकिन ब्रिज कोर्स के जितने भी दस्तावेज हैं आपको कलेक्ट करके जो है कि फिर से रिव्यू में लगाना पड़ेगा या अपने एडवोकेट के माध्यम से बताना पड़ेगा। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।